मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे अजीज़ान मोहतरम हकीम सलामत इब्न शिफा चैनल की तरफ से आज आप दोस्तों की खिदमत में फिर हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को अपने एक बचपन की कहानी और आपकी बीमारी भी उसमें है और आपकी बीमारी का इलाज भी। तो दोस्तों, वो इलाज क्या है? वो इलाज है जरेयान पर। तो दोस्तों, जरेयान जो है ये इतनी आसान मर्ज नहीं, ये बहुत ही खतरनाक मर्ज है इंसान के लिए। तो दोस्तों, बचपन का ज़माना था, 7वीं क्लास में पढ़ता था। तो जब छुट्टी हुई तो दोस्त मेरे कुछ साथ थे, तो घर की तरफ लौट रहे थे। तो देखा तो कुछ आदमी जो थे वो चौक में इकट्ठे होकर खड़े हुए थे। तो दोस्तों, जब मैं भी और मेरे दोस्त भी वहाँ खड़े हो गए तो वो कुछ बातें कर रहे थे और कह रहे थे। एक उनमें से उमर रसीदा भी थे और कुछ नौजवान साथी भी थे। तो दोस्तों, वो क्या बात कर रहे थे कि भाई हमने कोई ऐसा हकीम नहीं छोड़ा कि जिससे इलाज नहीं करवाया। इलाज करवा करवा के थक चुके हैं। कोई भी कहता है कि फलां के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। हमने कोई भी ऐसा हकीम नहीं छोड़ा। तो जाहिर है मैं भी हकीम का बेटा था, दवाखाने पे बैठता था, कुछ मर्जों के बारे में वालिद साहब से सुनता रहता था। तो मेरे वालिद साहब हकीम जफरुल्लाह मरहूम साहब, वो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे वालिद भी थे और मेरे दोस्त भी थे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो दोस्तों, बात ये कर रहा था कि उनमें से एक आदमी ने मुझे कहा कि भाई बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए, बड़े आदमियों की जो है ना बात है, आप चले जाएं, आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी। तो जाहिर है जो वो बातें कर रहे थे मेरी समझ में तो आ रही थी, उनकी समझ में नहीं आ रही थी। तो थोड़ी देर बाद उसने गुस्से के साथ मुझे फिर दोबारा कहा कि बेटा, मैंने आपसे कहा है कि ये आपके सुनने वाली बातें नहीं, आप चले जाएं। जब हकीम का नाम उन्होंने लिया तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई आप जरेयान की मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं और आप बात क्या कर रहे हैं? तो मुझसे कहने लगे कि भाई तुझे कैसे पता है बेटा? तो मैंने कहा कि अंकल, आप जो बातें कर रहे हैं, मैं भी हकीम का बेटा हूँ, जाहिर है मैं आपको इसका इलाज बता सकता हूँ। तो कुछ उनमें से हंसने लगे। तो बात ये करता हूँ कि जो उनमें से उमर रसीदा को समझदार थे, तो वो कहने लगा कि तुम इसका इलाज बता सकते हो। मैंने कहा हाँ, ये तो मर्ज ही कोई नहीं। तो कुछ साथी जो थे, वो मेरे 3-4 साथी, वो उनमें से मेरे साथ चल दिए। मैंने कहा चलाओ। जाहिर है मैंने तो घर को आना ही था। जब वो मेरे साथ चले, थोड़ी देर चलते रहे, तो कहने लगे एक आदमी कि भाई हमें कहाँ तक चलाओगे? तो मैंने कहा रुको, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपका इलाज बताता हूँ। तो आज थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच गए। तो वो इलाज जरेयान का क्या था? वो कहते बेटा, हम तो जंगल में आ गए हैं, आप हमें इलाज कराने के लिए जो है ना बताने जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि बुजुर्गों, वो सामने जो दरख्त खड़ा है ना, तो वो दरख्त कौन सा था? वो दरख्त था लसूड़े का। गर्मियों का मौसम था, लसूड़े का दरख्त। मैंने कहा कि बुजुर्गों, ये आपके जरेयान की मर्ज का इलाज है। ये दरख्त, आप इस दरख्त के ऊपर जो ये लगे हुए फल, ये फल आप 2 दाने सुबह और 2 दाने शाम को खा लिया करें। कुछ दिन गुजर गए, मैं तो उनको नहीं जानता था, वो गांव वाले थे। शहर वाले तो मेरे साथ गए ही नहीं, गांव वाले जो आदमी थे वो ही मेरे साथ गए। मैं 1-2 आदमियों की शक्ल पहचानता था। कुछ दिन गुजरे
उसी रूटीन के साथ में मैं जब स्कूल से वापस आया तो वो साथी मुझे मिल गए। तो मैंने उनसे सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बेटा क्या बात है। मैंने कहा कि मैं वही जलियांवाला। तो वो बड़े खुश हुए, कहने लगे बेटा वाकई तुमने नुस्खा बताया है। तो वो जलियान तो क्या, जलियान की वालदा भी खत्म हो गई। और मैंने उन साथियों को भी दोबारा बताया जो जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया था। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, ये लसूड़ा एक ऐसी चीज है जिससे आपकी जलियान की, सूरत अंजाल की, आपके असाब दर्द करते हैं इस मर्ज की वजह से, पिंडियों का दर्द, कमर का दर्द रहना। और साथ में मैं उन बच्चियों को भी बताता चलूं जिन बच्चियों को लकोरिए की वजह है, कमर दर्द करती है, पांव बल बैठती हैं, पांव के तलवे जलते हैं। मेरी वीडियो लंबी जरूर होती है, लेकिन मैं उन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर ना आए ना करें। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन मेरे भाइयों को मेरा ये पसंद आई हो वीडियो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दे, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इसके साथ ही मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।